हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम तमाम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे आर्टिकल लिखने के। आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जिससे आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल होता है कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का होता है। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले पेज के बीच में ऊपर, सबसे ऊपर टॉप बीचों बीच में हमें क्या लिखना चाहिए? हेडिंग। क्या लिखते हैं हम सबसे पहले? हेडिंग, या जिसे हम टाइटल भी बोलते हैं। उसके बाद में हेडिंग लिख दी, टाइटल लिख दिया, फिर आई ये भी तो बताना है कि आखिर ये लिखने वाला कौन है, किसने लिखा है। तो नंबर 2 पे हमारा रहता है क्या? बाय लाइन। इतना लिखने के बाद फिर ये बताना है कि भाई हमें लिखना क्या है, किस पे बात करनी है हमें। नंबर 3 पे हमें कंटेंट पे बात करनी है। किस पे बात करनी है? कंटेंट पे बात करनी है। कंटेंट का मतलब अब हमें लिखना है, तो लिखेंगे जब हम इसे, तो हम अपने जितना भी लिखेंगे उस कॉन्टेक्ट को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लें। सबसे पहले क्या करना है हमें? इंट्रोडक्शन। एक कोई भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है। ये बताता है भैया वाट, क्या लिखना है, ये होता क्या है। इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो शुरुआत में कोई क्या करिए, क्वेश्चन पूछ लो, या कोटेशन से शुरुआत करो। कोटेशन से शुरुआत कर लो। ओके, जैसे कि हम मानो कि ये हमारा एक कॉपी का पेज है, ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा बड़ा अट्रैक्टिव ढंग से लिखा जाना चाहिए। टॉपिक हमारा है पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। ये हेडिंग हो गई। नंबर 2 पे बाय लाइन, तो बाय, अब उसमें जो भी नाम दिया है XYZ वो लिख सकते हो, राइट। फिर बात आती है कंटेंट की। कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है, ये बता सकते हैं पॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन दे सकते हो पॉल्यूशन की, ठीक है। कंटामिनेशन इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन, या कोई कोटेशन लिख सकते हो। क्या? जैसे हमने बना दिया रेड्यूस पॉल्यूशन, सेव ह्यूमैनिटी। अब ये लिखते चले जाओ कि किस क्या पॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया, अब बात आती है नंबर 2 पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हिंदी में बोलते हैं वर्णन करना। अब जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें दो बताता है, या तो क्या बताएगा कि कॉज बताएगा और उनके इफेक्ट बता देगा। जैसे पॉल्यूशन है, पहले तो इसके कॉज बताना है कि भाई पॉल्यूशन के कारण क्या है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो सबसे मेजर कारण है डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन, हाँ, फिर केमिकल्स का यूज हो गया है, प्लास्टिक का यूज हो गया। ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं, ये काज हैं, इसका कारण है पॉल्यूशन का। फिर इसके इफेक्ट लिख सकते हो। इफेक्ट क्या है? जो तमाम डिजीजेज हैं उनके बारे में बता सकते हो। फिर इसके प्रकार भी बता सकते हो, काइंड्स भी बता सकते हो, है, काइंड्स भी बता सकते हो। कौन? भाई वाटर है, एयर है, सॉइल है, नॉइज है, ये सारे प्रदूषण के प्रकार होते हैं। ये बताने के बाद में फिर बात आती है किसकी? हमारे इसके फिर दूसरे टॉपिक होते हैं, उनमें एडवांटेज, एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, एडवांस का मतलब लाभ और डिसएडवांटेज का मतलब हानि।
तो जैसे मान लिया ये तो पॉल्यूशन हो गए, इसके लाभ और नुकसान तो क्या हो सकते हैं, इसके कारण और प्रभाव हो सकते हैं। अब वैसे ही यूज ऑफ मोबाइल फोन अगर होता, राइट, तो उसके लाभ और नुकसान आप लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद में आता है हमारा कंक्लूजन, राइट। अब जब कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करते हैं हम, हाँ, कंक्लूजन की जब हम बात करेंगे तो क्या करते हैं हम, कंक्लूजन की जब हम बात करेंगे तो लास्ट में निष्कर्ष में क्या करिए, सजेशन दे दो अपने भाई कि हमें क्या करना चाहिए पर्यावरण को, पोल्यूशन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, या जो भी आपने लिखा, जो भी इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिखा उसे समराइज कर दो, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आपने ऐसे लिख सकते हो, आई होप दैट the government will take proper steps to control pollution, इस तरह से लिख सकते हो। अब ये तो बात रही कि हमें कैसे हेडिंग लिखनी है, कैसे बाई लाइन लिखनी है, कैसे कंटेंट लिखना है। अब देखते हैं कि हमें लिखने का आइडिया हमें कहाँ से आएगा, कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा फॉर्मूला? कोडर का। अब जब कोई टॉपिक आपके पास आ गया तो एकदम रैंडमली तो लिखने नहीं लग जाओगे ना, पहले क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो सी का मतलब होता है कलेक्ट, और कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। अब इकट्ठा कर लिया, जानकारी इकट्ठी कर ली, फिर क्या करोगे, फिर ये ऑर्गेनाइज करना है उसे कि भाई हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्या कंक्लूजन में लिखना है। तो उसे क्या करो, ऑर्गेनाइज कर लो। ऑर्गेनाइज का मतलब उसे क्रम से लगा लो, क्रमानुगत करना, सीक्वेंसिंग करना जिसे बोलते हैं। ये करने के बाद में फिर क्या करो, डी का मतलब है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स लिखना, आपको जो भी आया लिख दो, और लिखने के बाद में फिर आप लिखने के बाद पढ़ डालो उसे, फिर एडिट कर दो। एडिट का मतलब गलतियों को ढूंढ कर उन्हें सही करके, फिर आर का मतलब आ गया रीड्राफ्ट कर लो, फिर से उन गलतियों को सुधार कर लिख दो, तो आपका जो भी लिखेंगे वो सही होगा। तो इस तरह से ये फार्मूला आप याद कर लो, द मेथड ऑफ कोडर। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स और हैं। पहला क्या, आप जो है वी रिलेवेंट टू टॉपिक, आप लिख रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं, जितना भी लिख रहे हैं वो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे। जैसा भी लिखेंगे उसके नंबर मिलेंगे। नंबर 2 पे आता है कि ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रामेटिकल अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, गलतियों को थोड़ा अवॉइड करना है। फिर आपका जो स्टाइल है, लिखने का ढंग है, वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा आर्टिकल लिख पाएंगे। और लास्ट में कौन सा पॉइंट, माइंड द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि अगर आपको 200 शब्द पूछे गए हैं तो 2000 नहीं लिखने हैं, और 10 भी नहीं लिखने हैं, 20 भी नहीं लिखने हैं। तो इस तरह से जब हम आर्टिकल को लिखेंगे तो मानिए कि नंबर अच्छे आएंगे। कोई भी टॉपिक है तो पहला फोकस जो है उसको आपको यही इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन पे होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट याद कर लो। सबसे पहले क्या लिखना है, हेडिंग, वाई लाइन, कंटेंट में इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन, और फिर आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। जो भी लिखना है टॉपिक से रिलेटेड लिखना है,
ग्रामर की गलतियों को अवॉइड करना है और स्टाइल को थोड़ा मेंटेन करके रखना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। और ये फार्मूला जो है कोडर भी याद रखना है। कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट और रीड्राफ्ट अगर करेंगे तो आप आर्टिकल अच्छा लिख पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपके समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, आर्टिकल अच्छा लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच।